बाबा का बुलडोजर, इस शब्द को सुनते ही जहन में सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुखिया की तस्वीर बनती है। ये बुलडोजर वाली कार्रवाई भी उनकी वजह से ही पूरे देश में चर्चा में रही है। जब भी यूपी में बुलडोजर गरजा, योगी बाबा की जय जय हुई, भाजपा की जय जय हुई। सीएम योगी को क्विक एक्शन लेने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर जाना जाने लगा और उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी। नतीजतन तमाम प्रदेशों में आरोपी के खिलाफ ये बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन कई बार इस कार्रवाई पर भी सवाल उठा, आरोप लगे कि इस कार्रवाई से लोगों पर ज्यादती हो रही है। फिर बीते दिन आया सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि भले कोई दोषी ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ उसके घर को गिराने की कार्रवाई यानी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस फैसले पर अब विपक्ष की ओर से रिएक्शन आया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर सपा सुप्रीमो और बसपा सुप्रीमो तक ने इस फैसले का समर्थन किया है। साथ ही मायावती ने तो यूपी सरकार से कई सवाल भी कर दिए हैं। मायावती ने इस फैसले का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, देश में आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए और इसके अपराध की सजा उनके परिवार या फिर किसी नजदीकी को नहीं मिलनी चाहिए। मायावती ने आगे लिखा कि बुलडोजर का इस्तेमाल माननीय सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले के मुताबिक ही होना चाहिए। हालांकि उचित होगा कि इसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि आपराधिक तत्वों को सख्त कानूनों के तहत भी निपटाया जा सकता है। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मामले पर कहा कि मानवता और न्याय को बुलडोजर के नीचे कुचलने वाली भाजपा का संविधान विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया है। राहुल ने एक्स पर लिखा कि हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में कोर्ट निर्देश जारी करते हुए भाजपा सरकारों के लोकतंत्र विरोधी अभियान से जनता की रक्षा करेगा। देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, सत्ता की चाबुक से नहीं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी बुलडोजर विवाद पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये संविधान के खिलाफ है। अखिलेश ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का जिक्र करते हुए कहा कि मैं सभी को बधाई देता हूं कि न्याय का बुलडोजर चल गया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अन्याय के बुलडोजर से बड़ा होता है न्याय का तराजू। ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन पर बात की हो। इससे पहले भी अखिलेश यादव बुलडोजर न्याय को लेकर योगी सरकार को घेरते नजर आते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के मामले पर सख्त टिप्पणी की है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा कि आपराधिक कानून में आरोपी के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई कैसे की जा सकती है। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर कोई दोषी भी है तो उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये कानून के खिलाफ है। जमीयत उलेमाए हिंद ने हाल ही में यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में जमीयत ने अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया। इस मामले में सरकार से बुलडोजर की कार्रवाई कराने पर रोक लगाने की मांग की गई। इस मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दायर हलफनामे की सराहना भी की। उत्तर प्रदेश की ओर से गृह विभाग के विशेष सचिव ने यह हलफनामा दायर किया। इसमें सरकार ने कहा कि अचल संपत्तियों को सिर्फ कानून के जरिए बनी प्रक्रिया के मुताबिक ही ध्वस्त किया जा सकता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश राज्य के हलफनामे के अपनाए गए रुख की सराहना करते हैं। हम अखिल भारतीय स्तर पर कुछ दिशा निर्देश बनाने का प्रस्ताव करते हैं। इससे याचिका में उठाए गए मुद्दों के संबंध में भी चिंताओं का ध्यान रखा जा सकेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात को स्वीकार किया और कहा कि अपराध में दोषी साबित होने पर भी घर नहीं गिराया जा सकता। उन्होंने साफ किया है कि जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई है वे अवैध कब्जे या निर्माण के कारण निशाने पर हैं, न कि अपराध के आरोप की वजह से ये एक्शन लिया गया है। फिलहाल उम्मीद है कि आपको ये मामला पूरी तरह से समझ आ गया होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर क्या कहा है। साथ ही साथ आप ये भी जान गए होंगे कि विपक्ष ने इस पर क्या रिएक्शन दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।